बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू अंडे की भजिया। जो कुछ अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आपके घर में ये 2-3 आलू होंगे और 1-2 अंडा डालें और ये भजिया बना लें। ये सालन बहुत मज़े का बनता है, बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े का सालन बनेगा। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आप 4 से 5 चम्मच तेल शामिल करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज है ये शामिल करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसको हल्का सा फ्राई करना है। जब ये हल्का सा इस तरह थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये चाहे तो पेस्ट शामिल कर लें, चाहे तो बारीक कूट के डाल लें। ये शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक लहसुन की खुशबू इसकी ख़त्म ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें दूसरी तरफ मैंने आलू अच्छी तरह काट के बारीक बारीक स्लाइस में काट लिए हैं, ये शामिल कर लेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे ताकि आलू हमारे गल भी जाएं। अगर आप चाहें तो इसमें ज़रा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं ताकि आलू के अंदर नमक चला जाए। आप चाहें तो सारे मसालों के साथ ही नमक डाल लें। इसको इस तरीके से फ्राई करना है और थोड़ा सा ऊपर अगर आपको लगे थोड़ा सा इसको ढक दें। फिर इसमें ये नमक और मिर्ची और हल्दी, बिल्कुल हल्दी का तो सिर्फ टच ही देना है, बहुत हल्की सी हल्दी थोड़ी सी डालना। नमक और मिर्ची आप अपने हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा हिला लें और इसमें आप ऐसा करें कि थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि ये आलू भी हमारे गल जाएं। और ये देखें जी, ऊपर मैंने ढक दिया था 3 से 4 मिनट के लिए और देखें जी मिर्ची भी भुन चुकी है और आलू भी गल गया। अगर आप इसमें थोड़े से समझे आपको लगे कि आलू थोड़ा सा नहीं गले तो थोड़ा सा हल्का सा पानी का छटा लगा लें और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए ढक दें ताकि ये आलू हमारे बिल्कुल गल जाए। ये देखें जी, मैंने 3-4 मिनट के लिए ढक दिया था और आलू अभी हमारे गल चुके हैं। इस पॉइंट पे आके मैं ये जो 1 या 2 टमाटर बारीक कटा हुआ था ये शामिल करूँगी और इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी। इसको थोड़ा सा ही हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा टमाटर को मिक्स नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा हिला लें। तो ये देखें इस कंडीशन में आ चुका है। अब ये मसाला भी हमारा भुन चुका है और आलू भी हमारे गल गए हैं। अब इसमें अंडे शामिल करते हैं। ये 3 अदद अंडे हैं, या आप एक अंडा करके इसमें बर्तन में डाल सकते हैं, कोई अंडा ख़राब ना निकले। अब इसमें अंडे डालेंगे और ऊपर से 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि थोड़े से अंडे सख्त हो जाए। अगर अंडे ऊपर से डाल के फ़ौरन ही हम चमचे की मदद से या डोई की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे तो वो एक मतलब ना पता नहीं गाढ़ा सा बन जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े से अंडे सख्त हो जाएंगे ना तो उसको मिक्स करेंगे तो अंडा भी अलग नज़र आएगा और आलू भी हमारे अलग नज़र आएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सालन बन के तैयार हुआ है। मैं सर्व करती हूँ। आप बनाएं, पराठे के साथ खा लें, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की भजिया बनती है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरी देखा करें। अल्लाह हाफिज़।